फॉरेन कंपनीज के चैप्टर में दो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं बेसिकली। पहला है clarification of what is electronic mode, clarification of what is electronic mode in the definition given in section 2 clause 42। तो सेक्शन 2 क्लॉज 42 का जो डेफिनेशन था कि फॉरेन कंपनी क्या है, तो फॉरेन कंपनी मतलब कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है बट जो इंडिया में बिजनेस कैरी आउट कर रहा है, या तो फिजिकली कैरी आउट कर रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कैरी आउट कर रहा है ना। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब हमने देखा था, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में काफी चीजें आ सकती थी। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन आ सकते थे, बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन आ सकते थे, B2B, B2C, फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, वेब बेस्ड मार्केटिंग, राइट, टेली मार्केटिंग सर्विसेज, टेली कॉलिंग सर्विसेज, टेली मेडिसिन सर्विसेज, डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर आ सकती हैं। तो वो पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ था। अब यहां पे बेसिकली जस्ट एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, एंड द क्लैरिफिकेशन इज, देखना एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सब्सक्रिप्शन देयर ऑफ और लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर सेट अप अंडर सेक्शन 18 ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स shall not be constituted as electronic mode। तो बोला गया कि जब हम यहां पे इस पार्टिकुलर क्लॉज की बात कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड की बात कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, सब्सक्रिप्शन है, या सिक्योरिटीज की जो लिस्टिंग होती है IFSC में, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के अंदर, जो कि सेटअप होता है इन द SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जहां पे बहुत सारा एग्जम्पशंस दिया रहता है गवर्नमेंट के थ्रू, है ना, कि वहां पे टैक्स वगैरह नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, आप सस्ते में प्रोडक्ट बनाइए फिर एक्सपोर्ट कीजिए। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ही सेटअप होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स, जिसको बेसिकली एक फॉरेन पार्ट माना जाता है, जैसे गुजरात के अंदर सेटअप है। तो यहां पे बोला गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज है, सब्सक्रिप्शन है, या फिर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक मोड है, ये नहीं माना जाएगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक मोड है। तो किसी कंपनी ने यार अपना शेयर लिस्ट करा रखा है, अपना सिक्योरिटी लिस्ट करा रखा है इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स, तो हम ये नहीं मानेंगे कि उसका यू नो दैट कंपनी इज ऑपरेटिंग इन इंडिया विया इलेक्ट्रॉनिक मोड, और उसे फॉरेन कंपनी नहीं मान लेंगे। दैट इज व्हाट द क्लैरिफिकेशन सेज। उसके बाद एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, एक एग्जम्पशन है बेसिकली सेक्शन 393A के तहत। बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे एग्जम्प्ट कर रहा है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 387 टू 392 द फॉलोइंग कंपनीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना इन कैटेगरी ऑफ कंपनीज को सेक्शन 387 से 392 के प्रोविजन से एग्जम्पशन ग्रांट कर रहा है। किसको? एक तो फॉरेन कंपनीज को, और दूसरा कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, whether the company has or has not established or when formed may or may not establish a place of business in India, in so far as they relate to offering for subscription in the securities, requirement related to prospectus and all matters incidental thereto in the international financial services center set up under section 18 of the special economic zones। So they have clarified कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 387 टू 392 एप्लीकेबल नहीं है। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? फॉरेन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। मतलब एग्जम्पशन ग्रांट किया गया फॉरेन कंपनीज को फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 387 टू 392। अब देखना, जो IFSC होता है ना अंडर द SEZ, जो IFSC होता है अंडर द SEZ, दैट इज जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होता है ना अंडर द SEZ, अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनको एक फॉरेन प्लेस का ही दर्जा दिया गया है लॉ के अंदर। उनको एक फॉरेन प्लेस का ही दर्जा दिया गया है लॉ के अंदर, एंड सो दैट इज व्हाई दे हैव एडेड दिस पॉइंट नंबर B। तो इसलिए इन्होंने पॉइंट नंबर B भी ऐड कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे एग्जम्पशन दे रहा है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 387 टू 392 टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनीज। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें, जब हम एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 387 टू 392 के अंदर क्या क्या चीजें कवर हो जाएंगी। तो जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करता है ना, जब भी कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करता है, तो बोला गया कि सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग there are many additional disclosures that is to be needed to be given in the prospectus। तो सेक्शन 26 है जिसमें काफी सारी चीजें क्या होती हैं प्रोस्पेक्टस के अंदर डिस्क्लोज करनी होती हैं। उसके अलावा वी हैव सेक्शन 34, वी हैव सेक्शन 35, तो ये सारा प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये जो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जो सेक्शंस है ना, इनसे एग्जम्पशन ग्रांट किया गया है। जो प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड सेक्शंस हैं, इनसे एग्जम्पशन ग्रांट किया गया है। तो सेक्शन 387 टू 392 आप देखोगे अच्छे से, तो उसके अंदर वो प्रोस्पेक्टस रिलेटेड पार्ट आता है। तो वो जो प्रोस्पेक्टस रिलेटेड पार्ट है ना, उससे एग्जम्पशन ग्रांट किया गया फ्रॉम द टू द फॉरेन कंपनीज और टू द कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेटेड है
or to be incorporated outside India, whether the company has or has not established or when formed may or may not establish a place of business in India, in so far as they relate to the offering for subscription of securities in the IFSC. तो अगर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं भी है बट स्टिल दे ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन इन द सिक्योरिटीज इन द IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर जो कि सेटअप है इन द SEZ, तो उनको भी एग्जम्पशन ग्रांट किया गया.